2-2.5 साल हो गए हैं, मेरी इस छत पे डॉक्टर नहीं आया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तो मुलाजिम साथ साथ जाते थे, मुलाजिमों का काम था सुबह 9 बजे लेके जाना, वो घर से निकलते ही 12-1 बजे थे और 2 घंटे चराई करा के वापस आए थे। सर जी तकरीबन सिर्फ नुकसान की जो अमाउंट थी ना वो 18 लाख रुपए थी। 18 लाख जी। अच्छा, जो नुकसान हुआ वो जानवरों की मोर्टेलिटीज़ हुई या ज़्यादा कपलेबाजी हुई सर जी उनसे? वंडा भी वाफर किया हुआ था, खल भी वाफर थी, तूड़ी भी वाफर थी। सिर्फ ये था कि यार आप सुबह जानवर चाहे, इवन के इस ब्रीडर से मेरे पास भेड़ों ने 3-3 बच्चे भी दिए हैं। सही है। 3-3 बच्चे भी डिलीवर किए हैं, लेकिन वो जी वो अच्छा रज़ा भाई, आप ऑफ द कैमरा हमसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे, जैसे भेड़ों का स्टार्ट भेड़ों से हुआ था ना आपका? सर जी स्टार्ट भेड़ों से हुआ था। कजलियों का शौक था? कजले का शौक था। ठीक है, कितने टाइम पहले, आज से कितने साल पहले? सर जी 6 साल पहले स्टार्ट ही उससे कजलों से किया था। ठीक और है। 3 साल उसमें लगाए थे। मंडियों में भी खरवार होता रहा हूँ बड़ी ईद के दिनों में ना, तो उसमें आप समझ लें कि मुलाजमों के आता जब चढ़ा होना चराई के ऊपर। वो आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे, लेकिन एक दफ़ा अपना अभी जो शौक है वो भी थोड़ा सा, ये मैं भी वीडियो आपने कल देख ली होगी रज़ा भाई वाली, ये देखें अभी इनका बीतल में शौक है माशाल्लाह, और हेल्थ वाइज और क्वालिटी वाइज एक अच्छा यानी इस तरह का माशाल्लाह शौक है जी। अभी इस छत पे तकरीबन 7 से 8 जानवर हैं। 7 से 8 जानवर हैं। ठीक है भाई। अच्छा रज़ा भाई, वो जो भेड़ों का क्यों स्टार्ट किया था? सर जी स्टार्ट किया था कि उसमें जो है ना वो शौक था कजले का, तो उसमें स्टार्ट करते करते वो भेड़ें जो है ना वो 30-35 बना ली थी। ठीक है। और साथ जो है ना वो ब्रीडर मेल 2 थे। एक ये जो अभी आपने देखा ये था, बदमाश। हाँ एक इससे छोटा था। ठीक है। और वो करते करते जो है ना वो काफ़ी अच्छा शुरू में साल पूरा जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाला। उसके बाद जो है ना थोड़े मसले मसाले लग गए मुलाजमों के हाथों भी, और बाकी जो मामला थोड़े से डिस्टर्ब होने लग गए थे। जैसे अभी आप जानवर अपनी छत पे रख रहे हैं, वो इधर नहीं रखे थे, अपनी नज़र के नीचे नहीं रखे थे? नहीं सर जी, वो आगे पीछे कहीं सर जी वो असल में जगह ली हुई थी EWT के अंदर। ठीक है। और वहाँ पे जो है ना वो 2 मुलाजम रखे हुए थे सैलरी के ऊपर। सही है। उनका काम था कि सुबह चराई करवाना और शाम को वंडा डालना। वंडा भी वाफर किया हुआ था, खल भी वाफर थी, तूड़ी भी वाफर थी। सिर्फ ये था कि यार आप सुबह जानवर चराई करा के लाओ, शाम को वंडा डाल दें। सही है। उसमें जो है फिर जिस तरह से अब जैसे ब्रीड आई, इवन के इस ब्रीडर से मेरे पास भेड़ों ने 3-3 बच्चे भी दिए हैं। सही है। 3-3 बच्चे भी डिलीवर किए हैं, लेकिन वो जी वो कल जाओ जी मर गए हैं जी। ठीक है, वो बाद में बातें खुली कि जी भाई बीच में से निकाल लेते थे वो। ठीक है, सेल कर लिए। एक उसमें नसीहत ये हुई थी कि यार जब तक इंसान सर के ऊपर मुलाजम रख के भी सर के ऊपर होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज जो है ना वो नहीं, उसके बगैर आपका जो है ना वो गुजारा खाली उन पे नहीं होता। अच्छा, ये जो माशाल्लाह बकरियों का सेटअप है जी, ये तो आप खुद ही देखते होंगे? सर ये बकरियों का सेटअप खुद ही देखता हूँ। सही है। हालांकि ये भी कुछ बकरियां मैंने उधर से ही उठाई थी, लेकिन उनकी कंडीशन इस तरह की होगी हुई थी, उसके अंदर मेरे ख्याल से 7-8 के करीब थी। वो रावी ब्लड लाइन उकाड़ा से ली थी मैंने। सही है। नागरा बकरा भी अगर पिछली वीडियो में देखा होगा, देखा। उसके साथ की वो थी, और उसमें सर वो उनकी हालत इस तरह की थी कि वो आगे किसी काबिल ही नहीं थी। अगर उस पर मेहनत भी करता तो पूरा साल गया था। सही है। अच्छा, ये जो आपने स्टार्ट लिया था भेड़ों का, वो तकरीबन आप एक अमाउंट भी बताते थे? सर जी तकरीबन सिर्फ नुकसान की जो अमाउंट थी ना वो 18 लाख रुपए थी। 18 लाख जी। अच्छा, जो नुकसान हुआ वो जानवरों की मोर्टेलिटीज़ हुई या ज़्यादा कपलेबाजी हुई? सर जी मोर्टेलिटी भी होगी जानवरों में, और जो बाकी रही कोई कसर थी वो कपलेबाजी होगी। हालांकि सब अपनी खुशी से जितना उनके लिए करता था मैंने किया भी है। ऐसा नहीं कि उनका हर चीज़ का ज़रूरियात का ख्याल रखता था। कभी भाई ये फ़ोन आ गया, भाई 1000 रुपये चाहिए, भेज दिया, 2000 चाहिए, भेज दिया, और हर दूसरे तीसरे दिन बाद चक्कर भी लगाता था। तो अब वो एक बंदे ने मुझे अगर कह दिया कि भाई ये बच्चा मर गया है, तो मैं फिर क्या उसको कहूँ, लड़ तो नहीं सकते। ठीक है भाई मर गया तो मर गया। वैसे भी आप नए थे, ज़्यादा ही नया था, तो वो उसमें जो है ना वो फिर सरवाइव नहीं कर सका मैं। सही है। आपको अपनी क्या गलतियां लगती हैं, जो आपको लगता है जो मेरी तरफ से बड़ी गलतियां? सर जी अपनी गलतियां थी कि एक तो सर पे मौजूद नहीं थे, ठीक है। दूसरा चराई पे जब जानवर था ना, तो वो वही मसला, कभी टांग टूट गई, कभी टांग लंगड़ा, कभी कान खराब, कभी ये फारा आ गया। सही है। कुछ जानवर उस वजह से भी जाते थे। बिल्कुल। और जब तक स्टॉक फीडिंग पे पाल रहा था, डेरे पे रख के, वो हॉल टाइप जगह थी उसके अंदर रख के, जब तक स्टॉक फीडिंग पे था तब तक कोई मसला नहीं था। ठीक है। तब तक ठीक था सारा कुछ। और जब जो जानवर चराई पे गया, वो मुलाजिम साथ साथ जाते थे। मुलाजिमों का काम था सुबह 9 बजे लेके जाना, वो घर से निकलते ही 12-1 बजे थे, और 2 घंटे चराई करा के वापस आते थे। वेरी गुड। जबकि उनको पैसे इस चीज़ के देता कि यार 9-10 बजे लेके निकल जाओ, शाम को 3-4 बजे लेके वापस आ जाए, चराई भी खुली है। वो भेड़ों का सर इतना थोड़ी होता है, इन्होंने नीचे से घास भी है, गुजारा कर लेती हैं, और बाकी जो है वो वंडा डाल दें। अब वंडे की जगह वो क्या करते थे कि वंडा उठा लेते थे, सिर्फ खाली तूड़ी वो आगे पड़ी होती थी,
और वो बेचारी भूख के मारे वो खा रही थी। ये जेन्युइन में आपकी आप बीती है जी सर जी, ये जेन्युइन जो बात हुई है वो उसमें ये चीज़ आपने पिछली दफ़ा भी हमसे शेयर की जी, थी। जी, जी। उसके बाद फिर बकरी पे आए आप। उसके बाद सर जी फिर बकरी पे आया हूँ और बकरी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है जब से खुद देख रहा हूँ बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछली दफ़ा भी हमने आपके जानवर देखे थे, अच्छी हेल्थ में थे, लेकिन ये वाली हेल्थ तब भी नहीं थी जी। वो एक अच्छी हेल्थ थी फिर भी। तो हालांकि बकरी हमारी नज़र में भेड़ से बहुत मुश्किल है, जी तो इसको फिर किस तरीके सीखा, कितनी किसके पीछे मेहनत है जी? सर जी इसमें स्टार्टिंग में जब बकरी का की थी ना शुरू में, तो एक बकरी का नुकसान किया था, तो बकरी भी एक्सपायर हुई थी सेम डे में और बच्चे भी एक्सपायर हुए थे। अच्छा। और उसके बाद से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे सीखने को मिल रहा है। फिर कुछ दोस्त हैं जैसे आप हैं और दोस्त हैं, उनकी रहनुमाई मिल जाती है कि भाई ये मसला है। फिर कुछ सर जी शुरू में डॉक्टरों के हाथों भी बड़ा मार खाया, 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार, 7-7 हज़ार, फलानी वैक्सीन, जानवर एंड पे आके फिर जो है ना वो रह जाता था। कभी क्या मसला आ गया, कभी क्या मसला। तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह खुद से सारा काम करने लगा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं, मेरी इस छत पे डॉक्टर नहीं आया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। वो तो मतलब चले उनका भी रोज़गार है, लेकिन आने का कोई 2-4 हज़ार तो पक्का हो जाता है उनका। सर जी वो बकरी की 1-2 दफ़ा उनसे डिलीवरी भी कराई है तो बड़ा मुनासिब नहीं हुई, वो हमेशा एक्सपायर ही हुआ है जानवर ना। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह एक बकरी के बाद अभी तक मेरे पास ना ही कोई मोर्टेलिटी आई है और ना ही अल्लाह पाक आगे लाए। अल्लाह पाक खैर करें जी। अभी जी इन्होंने ये मैं सेटअप पूरा कवर ये सर जी ये बकरी इसकी बच्ची की ग्रोथ सामने है, इसके नीचे मैं एक मेल बच्चा पालता रहा हूँ। ठीक, एक्स्ट्रा और वो अभी भी ये साथ खड़ा हुआ है। सही है। अब मैं वो भाई घर पे नहीं थे वरना मैं दिखाता कि वो किस तरह क्या है, वो भी काले डब्बे में। इसके नीचे सर जी अल्हम्दुलिल्लाह जो डेली का, क्योंकि मैं बोतल से दूध पिलाता हूँ उसको बच्चा को ना, जो जितना भी चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग में जो दूध था ना इसका 3-4 माह तक 4 लीटर 3.5 लीटर 4 लीटर 3.5 वेरी गुड, सही है। और अभी तक ये 1.5 किलो के दूध क्रॉस होने के बाद भी 1.5 किलो से करीब दूध है इसका। और ये आपकी निशानी है जी? हाँ जी सर जी, पिछले शौक की ये निशानी रखी हुई है। अच्छा, इसको आपने छोड़ा नहीं अभी तक भी? सर जी ये वेट लाइन में डाल दिया था इसको। सही है। और वेट लाइन के बाद जब सेल की बारी आई तो एक भाई के पास भेजा था कि यार वो अपनी बेड़ें क्रॉस करवा लें, उनके पास 10-12 बेड़ें थी। तो अब मेरे पास आया तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ना इस दफ़ा इसको निकाल देंगे। सही है। नहीं हुआ तो फिर घर की कुर्बानी तो इंशाल्लाह निकलेगी इसकी। बिल्कुल सही है जी। ये जी बदमाश, ये आपको पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया माशाल्लाह। चलें रज़ा भाई अब्बू के पास आते हैं जी, उनका कमेंट भी लेते हैं ज़रा। अच्छा अब्बा जी, भाई ने तकरीबन तकड़ी अमाउंट शुरू ते नुकसान भी किया भेडां च, ते उनके पिछे रीज़न दस रहे हैं कि चराई या मुलाजम सी, ते उनके ते भी चलो कुछ ज़रा नए दोस्तों की रहनुमाई या भाई की कित्थे गलती लगती वो भी ज़रा खोलनी चाहिए। अच्छा किवें भी पहले चरावे दित्तियां ने बकरियां भेडां बकरियां जो भी हाँ यानी कि जानवर चरावे भी ਅਸੀਂ कहना साडा ही सारे अगले ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ ਮੁੱਖ ਝਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡਾ ਟੱਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਰਾਵਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਜੇ ਚਰਾਵਾ ਕਰੋ ਨੌਕਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕ ਦਈਏ ਤੇ ਚੁੱਕੋਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਚਰਾਵੇ ਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਘਾਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੋ ਪੇੜ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦਾ। और पिछली दफ़ा भी आप देख के गए सी जानवर भाई दे ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਠ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹੱਤੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ सर जी दो नर बेच चुके हैं ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 नर बेच चुके हैं। एक नर नाल ही कोल ही खलोता है, एक नर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ हैं। अच्छा यानी कि तू ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਸਰ ਜੀ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਜੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਭੇਡ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਾਉਂਦੀ ਘਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਆਇਆ। ਸਭ ਸੋ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ? सर जी तकरीबन सिर्फ ਜਿਹੜਾ नुकसान आया सी सारा कुछ सर जी तकरीबन 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ शुरू तो कितना पैसा लाया? शुरू तो सर जी ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾੜਾ ਵੂੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਭੇਡਾਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੇਡਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ 2 ਬਰੀਡਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। 25 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ
है मैं फिर बकरियां ला यानी कि ਉਹੀ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ हाँ जी ਰਿਹਾ हाँ जी हाँ ਉਹੀ जी ਆ ਰਹੇ जी ਵੇਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ सर जी ਉੱਥੇ ਵੇਚੇ 10 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਦ ਤੇ ਵੇਚੇ ਸੀ ਭਾਰੂ 10 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ 13 ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ ਸੀ 3 ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ 10 ਵੇਚੇ ਸੀ ਅੱਛਾ 10 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜੀ ਵੇਚੇ ਹੋਣੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੀ ਸੀ 1.5 ਦੀ ਇੱਕ 5 1 ਲੱਖ 5,000 1 ਲੱਖ 5,000 ਦੀ 10 ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਜੀ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 10 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਗਰ 15 ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚੇ ਆ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਚੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਮਰੇ ਵੀ 25 30 ਹੋਣੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੇਲਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਸਰ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੱਠਾ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਠਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਮੁੱਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ ਹਲੇ ਸਮ ਪੀਸ ਵੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 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 ਔਰ ਮਿੱਠੂ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ 4-5 ਨੇ 4-5 ਨੇ ਸਰ 4-5 ਨੇ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ 8 ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲੱਗ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ 40 ਲੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਦਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈਏ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਨੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲੈ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਚलें जी ठीक है ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1-1.5 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡਾ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਸਰ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬ 2020 ਦੀ ਪਈਆਂ 2020 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ चलें जी ये थी एक छोटी सी आप भी थी इसमें बेसिकली दिखाने का मकसद ये था जो हमारे नए शौकीन होते हैं ना वो बेचारे इस तरह की बड़ी ट्रिक्स लगाते हैं कि यार चराई पे रखवा देते हैं किसी को ये वो अच्छे बंदे भी होते हैं काफ़ी अच्छे भी होते हैं मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा ना कहना चाहूँगा बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन एट द एंड देखा जाए तो चराई को ही हम लोग कसूरवार कह देते हैं किसी बंदे को नहीं मसले मसाइल चलते ही रहते हैं तो बंदे को अगेन किसी को नहीं हम कहेंगे चराई प्रॉपर एट द टाइम पहले बहुत अच्छी चराई हुआ करती थी लेकिन एट द टाइम अगर आप अच्छे चरवाहे हैं पुराने चरवाहे हैं तो कर सकते हैं वेरी गुड है वरना तकरीबन नुकसान है नहीं रहा। बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जला हाफिज़।